हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकती हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी की वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की एफडी करने पर 7% का, 3 साल की एफडी करने पर 7.1% का और 5 साल की एफडी करने पर आपको सर्वाधिक 7.5% का प्रत्येक वर्ष के हिसाब से ब्याज दर मिलेगा। आइए आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स लाभ हमें कितना और कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल वाली एक सामान्य एफडी करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना होगा, जो कि 5 साल की होती है। और ये 5 साल वाली जो एफडी होती है ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि अगर आप इसमें एक बार पैसे लगा देंगे तो 5 साल से पहले जो है, यानी कि जो इसकी मेच्योरिटी है 5 साल, इससे पहले एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। इसके तहत आपको इनकम टैक्स की जो धारा 80 है एक, इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाएगा टैक्स में। आगे देखते हैं टीडीएस की कटौती कैसी होती है। टीडीएस डिडक्शन देखिए 2 तरीके से होती है। अगर आप सामान्य नागरिक हैं और आपने जितने रुपए की एफडी की है उस पर साल भर के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज बन जाता है, और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी एफडी पर 1 साल के अंदर ब्याज मिल जाता है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस जो है वो वर्तमान समय में 10% है, लेकिन अगर पैन कार्ड अटैच नहीं है तो बैंक वाले 20% भी टीडीएस काट लेते हैं। मान लेते हैं आपका जो ब्याज है, आपने एफडी किया और आपका जो 1 साल के अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका जो ब्याज बना वो 70,000 रुपये बन गया। ठीक है, तो 70,000 आप 50,000 से कितना ज़्यादा है, 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो अब इस 20,000 पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस। यानी कि यहाँ पर आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लिए जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो आपका जो ब्याज बनेगा सही सही वो 68,000 रुपये होगा। इसके बाद अलग से जो कैपिटल गेन टैक्स होगा ये, और अगर जो आपका जितना साल भर के अंदर जितना सब कुछ बनेगा, ये इनकम टैक्स को भी आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स का भी इसमें इंक्लूड रहता है, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है, तो देखिए अगर आप 6 महीने से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये एक लॉक इन पीरियड वाली टाइम होता है, यानी आप कितने भी साल की एफडी कीजिए 6 महीने से पहले एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। 6 महीने के बाद और 12 महीने से पहले यानी कि साल भर से पहले अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो क्या रूल है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में आप एफडी को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो केवल 4% होगा, जो कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में वर्तमान समय में मिलती है। मान लेते हैं सेविंग अकाउंट में ब्याज दर बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसके अनुसार ही आपका चेंज होता रहेगा इस बीच में अगर आप एफडी को तोड़ते हैं। 1 साल की बाद अगर आप एफडी तोड़ेंगे तो आपको जितने रुपए के हिसाब से आपने एफडी की थी उससे 2% आपको कम ब्याज मिलेगा। जैसे कि अगर आप 5 साल वाली एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद और 5 साल से एक दिन भी पहले अगर आप एफडी को तोड़ देंगे तो इससे जो है 2% आपको कम मिलेगा, यानी कि 5.5% का ही आपको ब्याज मिलने वाला है। एफडी खाता कैसे खोला जाता है, तो इसके लिए ऑफलाइन मेथड भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मेथड अवेलेबल है। ऑफलाइन में क्या करना होगा, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा
जो एफडी खाता खोलने का फॉर्म होता है उसे भरना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अटैच कर देनी है। फॉर्म भरना है, ये सारी दस्तावेज आपको अटैच कर देने हैं। अब आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब आप जितने रुपए की चाहते हैं एफडी करना, उतने रुपए कैश या फिर चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे एफडी करना चाहते हैं तो इसके लिए दो शर्तें हैं। पहला, आपके पास पोस्ट ऑफिस का पहले से सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और सेविंग अकाउंट ही से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके साथ साथ आपके पास नेट बैंकिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आपको इंडियन पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग, जो कि एप्लीकेशन होता है नेट बैंकिंग का इंडियन पोस्ट ऑफिस का, इस पर आपको जाना है और ओपन फिक्स डिपॉजिट एफडी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और कुछ ही मिनट के अंदर आप एफडी जो है ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। निवेश की सीमा की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम न्यूनतम आपको 1000 रुपये एफडी में जमा करना होगा, और लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं, आप जितना रुपया चाहें उतने रुपये जमा कर सकते हैं। एफडी कितने साल की होती है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी होती है। इससे ना तो कम ना तो ज़्यादा की एफडी नहीं होती है। 1 साल की अगर आप एफडी करेंगे तो 6.9% का ब्याज मिलेगा, 2 साल के केस में 7% का, 3 साल के केस में 7.1% का, और सर्वाधिक अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% का आपको वार्षिक ब्याज मिलता है। निवेश के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें। साथ ही साथ खाता ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा मिल जाती है। आप किसी ए शहर से बी शहर में जा रहे हैं तो बी शहर में भी अपने इस पुराने खाते को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आसानी से। आइए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है 10 लाख रुपए है तो इस पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इसे जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 6.9% का ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से हमें जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 70,806 रुपये 1 साल के अंदर। इस तरह से हमारी जो कुल मैच्योरिटी राशि होने वाली है वो हो जाएगी 10,70,806 रुपये। अगर हम इसी पैसे को 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो 2 साल के केस में हमारा जो ब्याज दर होगा वो 7% हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 1,48,882 रुपये, और कुल मैच्योरिटी राशि हमें 2 साल बाद मिलने वाली है 11,48,882 रुपये। अगर हम इसी पैसे को 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 10 लाख रुपए को अगर हम 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 3 साल के केस में हमें जो ब्याज दर मिलेगा वो 7.1% मिलेगा, और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा 3 साल के अंदर वो होगा 2,35,075 रुपये, और कुल मैच्योरिटी राशि जो हमें मिलेगी 3 साल बाद वो होगी 12,35,075 रुपये। अब एक और बचता है 5 साल के लिए। तो 5 साल के केस में अगर हम 10 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो हमें ब्याज दर जो मिलेगा वो 7.5% मिलेगा 5 साल के केस में, और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 4,49,948 रुपये, और कुल मैच्योरिटी राशि हमारी हो जाएगी 14,49,948 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।